अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। विषय हिंदी। विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार में केवल एक विधान किया जाता है। उदाहरण, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। दूसरा उदाहरण, रमेश भीतर तक काम गया। इन दोनों वाक्यों में केवल क्रिया के होने का या करने की सूचना मिली है, केवल एक विधान किया गया है और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब इन प्रकार के वाक्यों में नकार दर्शाया जाता है। उदाहरण, मेरा नाम मितु नहीं है। मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। इन दोनों वाक्यों में नहीं यह शब्द नकार दर्शाता है और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इन प्रकार की वाक्यों में आज्ञा या प्रार्थना की जाती है। उदाहरण, बच्चों शोर मत करो, मुझे किताब दो। इन दोनों वाक्यों में आज्ञा दी गई है और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? इसे हिमालय क्यों कहते हैं? मतलब यहाँ इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। वाक्यों के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है, इसलिए इसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इन प्रकारों के वाक्यों में इच्छा और आशीर्वाद का अर्थ प्रकट होता है। उदाहरण, ईश्वर आपको सफल करे, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। इन दोनों वाक्यों में आशीर्वाद और इच्छा जताई गई है और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को इच्छादर्शक वाक्य कहा जाता है। संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब इन प्रकार के वाक्यों में संभावना, पॉसिबिलिटीज़ या संदेह, डाउट व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, कल शायद वर्षा हो, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। इन दोनों वाक्यों में शायद और होगा यह दोनों शब्द संभावना प्रकट करते हैं, इसलिए इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य कहा जाता है। संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। मतलब पहली क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर इशारा किया जाता है। उदाहरण, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ यदि समय पर वर्षा हुई यह पहली क्रिया है और यह क्रिया तो फसल अच्छी होगी इस दूसरी क्रिया की ओर इशारा करती है, संकेत करती है और इसलिए इसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। उसी तरह यदि बिजली आएगी यह पहली क्रिया तो रोशनी होगी इस दूसरी क्रिया की ओर इशारा करती है
संकेत करती है और इसलिए इस वाक्य को भी संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ इन प्रकार के वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, घृणा इन प्रकार के भावों को प्रकट किया जाता है। उदाहरण, वाह क्या सुंदर दृश्य है। राधा कुछ नहीं बोली, बेचारी। इन दो वाक्यों में वाह और बेचारी यह शब्द मन की भावनाओं को प्रकट करने का काम करते हैं और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है।